आज मैं आपको एक ऐसे बंदे की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी स्टोरी को सुनने के बाद आप अपनी ज़िंदगी की तमाम प्रॉब्लम्स को भूल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में इतने मसले होंगे जितनी मुश्किलात को इस बंदे ने फेस किया है। यह बंदा जॉब करता था। इसने और इसकी वाइफ ने सोचा कि सेविंग्स करके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फिर उन्होंने सेविंग्स की और 24 मशीन्स खरीदी जो पहले एक्सरे मशीन की जगह यूज़ होती थी। इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एकदम एक्सरे मशीन लॉन्च हो गई जिसकी वजह से इनकी मशीन्स बिकनी बंद हो गई और इनका बिजनेस भी बंद हो गया। इसके पास कोई जॉब भी नहीं थी और ऊपर से इसका घर भी रेंट का था। उसकी वाइफ डबल शिफ्ट में काम करके अपना घर चला रही थी और वो सुबह डॉक्टर से मिलता और अपनी मशीन बेचने की कोशिश करता। एक दिन उन्होंने एक बंदे को देखा जो रेड फरारी से उतर रहा था। वो उसके पास गए, उससे जाके पूछा कि आप क्या करते हैं, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। वो कहता मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। तब ही क्रिस ने डिसाइड कर लिया कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर बनूंगा। वो स्टॉक एक्सचेंज गया और इंटरव्यू दिया, लेकिन मसला ये था कि वो कंपनी 6 माह कोई सैलरी नहीं देती। वो जब घर आए तो अपनी वाइफ को बताया कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर बन गया हूँ, लेकिन 6 माह तक इंटर्नशिप है, उसके बाद सैलरी मिलेगी। क्रिस की वाइफ को गुस्सा आ गया और वो कहती है मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को छोड़ के जा रही हूँ। उसने क्रिस को छोड़ दिया और क्रिस के मालिक मकान ने भी उसे घर से निकाल दिया क्योंकि क्रिस ने 2 माह का रेंट नहीं दिया था। इस तरह ना तो क्रिस के पास मनी थी और ना ही घर। उसने पहली रात ट्रेन स्टेशन के वॉशरूम में गुजारी अपने बेटे के साथ। उस रात वो बहुत रोया था। वो सारा दिन ऑफिस में काम करता और शाम को अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए चला जाता। फिर वो किसी स्टेशन के वॉशरूम को ढूंढता या ओल्ड एज हाउस की लंबी लाइनों में लगता रात गुजारने के लिए। ऑफिस में क्रिस पानी भी नहीं पीता था क्योंकि ऑफिस का टाइम 8 बजे तक का था, लेकिन क्रिस को 5 बजे जाना होता था अपने बच्चे को लेने के लिए और उस एक स्टॉक ब्रोकर की सीट के लिए 10 लोगों की इंटर्नशिप चल रही थी, इसलिए उनको भी बीट करना होता था। पानी पीने की वजह से टाइम बहुत वेस्ट होता था। एक दिन क्रिस को एक डॉक्टर की कॉल आई और उसने कहा कि मुझे एक मशीन चाहिए। तो क्रिस बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी थोड़ी देर में ही ख़त्म हो गई क्योंकि मशीन्स ख़राब हो गई थी। वो काफ़ी देर की पड़ी हुई थी। उसने एक मशीन को ठीक करवाया अपने ब्लड को सेल करके। एक मशीन सेल की और एक रात एक अच्छे होटल में गुजारी अपने बेटे के साथ। आपको कभी अपना ब्लड बेचना पड़ा है अपने गुजारे के लिए? क्रिस के अंदर ये सारी हिम्मत उसकी माँ की वजह से आई थी। बचपन में उसकी मॉम ने उसे ट्रेन किया था कि लाइफ कितनी ही टफ क्यों ना हो, उससे ज़्यादा टफ बन के दिखाना है। क्रिस ने अपनी ज़िंदगी के 6 महीने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में गुजारे, जिसका इनाम उसे ये मिला कि वो सिलेक्ट हो गया एक स्टॉक ब्रोकर की सीट पर। फिर उन्होंने अपना स्टॉक्स का बिजनेस भी स्टार्ट किया और आज वो और उनका बेटा एक प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है। उनकी नेट वर्थ $60 मिलियन है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स हैं, जॉब की, रिलेशनशिप की, फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो टेंशन ना लें, बल्कि रोज़ चलते रहें। और एक बात को हमेशा याद रखना कि आपका फ्यूचर कैसा होगा ये आपकी डेली हैबिट्स डिसाइड करती हैं, गुड या बैड।